तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत दिव्य माना गया है क्योंकि यह पौधा धार्मिक अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी उपस्थिति को घरों में शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है तथा इसकी नियमित पूजा से घर में सुख और शांति का वास होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने खुद तुलसी की आराधना की थी। इसे वैकुंठ में पवित्रता का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी वैकुंठ में ऐश्वर्य की प्रदाता है। तुलसी के पौधे की उपस्थिति को जिस स्थान पर माना जाता है वहां बुराई का आगमन नहीं होता और वह स्थान अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस प्रकार यह अनिवार्य हो जाता है कि प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाया जाना चाहिए। आइए अब हम उस प्राचीन कथा के माध्यम से जानें कि तुलसी के निकट दीपक जलाने का क्या महत्व है, जिसे भगवान श्रीहरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, तुलसी के निकट दीपक जलाने का क्या महत्व है? प्रतिदिन संध्या के समय ये दीपक क्यों जलाया जाता है और इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है? तुलसी के समीप दीपक जलाने की सही विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्रीहरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने आज संसार के कल्याण के लिए एक उत्कृष्ट प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। संध्या के समय तुलसी के निकट दीपक जलाने से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन मैं इस कथा के माध्यम से करूंगा। इसलिए इस प्राचीन कथा को ध्यानपूर्वक सुनना महत्वपूर्ण है। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जैसे 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप ये कथा मुझसे साझा करें। तब भगवान विष्णु ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में चतुरस्वर्माम नामक एक नगर था। उस नगर में दिव्यनेंदु नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे, जिन्होंने धर्म कार्यों में अपनी निष्ठा सिद्ध की थी और वे वेदों के मार्ग पर चलने वाले गुणी व्यक्ति थे। उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उनकी पत्नी, जिसे लोग दुराचारी के नाम से जानते थे, उनके आचरण के अनुरूप ही व्यवहार करती थी। वह अपने पति को अपमानित करने के साथ साथ कटु वचन भी कहती थी। उसने कभी भी अपने पति के लिए भोजन तैयार नहीं किया, न ही पति के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। जब भी पति के मित्र या परिवार के लोग घर आते, वह उन्हें अपमानित कर वापस भेज देती और स्वयं अनैतिक क्रियाओं में लिप्त रहती, अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ समय बिताती थी। उस महिला का मन पति से हटकर पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह कभी भी अपने पति के प्रति स्नेहमयी व्यवहार नहीं दिखाती थी, बल्कि अपना समय पराये सुंदर पुरुषों के साथ बातचीत में व्यतीत करती थी। वह सज धज कर गांव में घूमती और वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की प्रतीक्षा करती थी। उसकी यह क्रिया पुरुषों को आकर्षित कर उनके संग भोग विलास में लिप्त होने का मार्ग प्रशस्त करती थी। एक दिन वह वन में एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी, अपने मन में काम भावना लिए। वह एक सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, किंतु लंबे समय तक कोई भी पुरुष वहां न आया। इससे वह अत्यधिक दुखी हुई और अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उसकी सारी प्रयास व्यर्थ हो गए और वह विलाप करते हुए बोली, हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी कामना शांत करूं? ये रात कैसे बीतेगी? और वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी वन में एक भयानक बाघ का निवास था। उस पापिनी स्त्री की चीख सुनकर बाघ जाग उठा और तेजी से उसकी ओर लपका। उस विकराल बाघ को देखकर स्त्री के होश उड़ गए और वह डर के मारे कांपने लगी। बाघ ने तत्काल अपने पंजों से उस स्त्री को घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे बाघ, तू क्यों आया है? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम की खोज में आई हूँ। मुझे क्यों मार रहा है? मेरा भक्षण करने से तुझे क्या लाभ होगा? उस स्त्री की बातें सुनकर बाघ ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा,
आज विधाता ने तुझे मेरे लिए ग्रास के रूप में नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। उस स्त्री ने बाघ से कहा, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें बाघ होने का प्रारब्ध कैसे प्राप्त हुआ और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे इसकी पूरी जानकारी दो, तब मेरा भक्षण करो। इस पर वह बाघ ने उत्तर दिया, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म की गाथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में दक्षिण देश में प्रशांति नदी के तट पर मित्रभानुपुर नामक नगरी बसी थी। उसी नगरी में मैं एक ब्राह्मण के रूप में निवास करता था और नदी के किनारे यज्ञ आदि धार्मिक कर्मकांड किया करता था। उस जन्म में मैंने अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उनके घरों से भोजन ग्रहण किया और धन के लोभ से उनके लिए कार्य किया। मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को ग्रहण नहीं करना चाहिए था, और आरण लेने के बहाने से अन्य लोगों से धन भी लेता रहा, किंतु मैं कभी भी उधार वापस नहीं करता था। इस प्रकार वर्षों तक पाप कर्मों को अंजाम देते हुए मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें कमजोर पड़ी और दांत झड़ गए, परंतु मेरी दान ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं छूटी। एक दिन धन के लोभ में नदी के किनारे गया, जहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हमने उचित विधि के बिना झूठे मंत्रों के साथ देवी देवताओं की पूजा की और बहुत सारा धन दान में प्राप्त किया। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए और यम के 2 दूत मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने को कहा। चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अत्यधिक पाप किए हैं। इसने झूठ बोलकर दूसरों से धन लूटा है और विधि से पूजा न करके भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया और मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया गया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के पश्चात मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों को याद कर निर्णय लिया कि मैं केवल उन्हीं का भक्षण करूंगा जो दुराचारी और पापी हैं, ताकि मुझे पापों से मुक्ति मिल सके। बाघ ने अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाकर उस स्त्री से कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा प्रतीत होती है। तुमने अपने पति का परित्याग किया और इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के उद्देश्य से आई हो, इसीलिए आज तुम मेरा ग्रास अवश्य बनोगी। ये कहते हुए बाघ ने अपने तीखे नखों से उस स्त्री को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उससे खा गया। इसके बाद उसी स्थल पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए, जहां उसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा, हे धर्मराज, ये स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने अत्यधिक पाप किए हैं और व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की सेवा नहीं की और पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उस स्त्री के पापों को सुनकर यमराज ने उसे अग्नि से भरे कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया और फिर उसे निकालकर एक और नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार विभिन्न नरकों में यातनाएं भोगते हुए वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आई और चांडाल के रूप में जन्म लिया। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद वह पुनः व्यभिचार और अन्य पापी कृत्यों में लिप्त हो गई। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के परिणाम स्वरूप उसे कोढ़ का रोग हो गया, जिससे वह भयानक पीड़ा में रहने लगी। उसके शरीर के प्रत्येक अंग में जलन होने लगी और उसकी आंखों में भी तीव्र पीड़ा उठने लगी। इस असहनीय दर्द को सहते हुए वह अपने दिन बिताने लगी। फिर एक दिन तीर्थ में स्नान करने की आशा में वह अंतपो की ओर चली गई। वह स्त्री एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी, जहां एक तुलसी का पौधा था। वहां अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उसने भी ऐसा ही किया। उसने तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उसी रात हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के 2 दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए,
लेकिन जैसे ही वे उसे बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद वहां प्रकट हुए और उन्होंने दूतों को रोक दिया। पार्षदों ने कहा, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यम के दूतों ने जवाब दिया, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? इस स्त्री को नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है क्योंकि यह अत्यंत पापी है। पार्षदों ने उत्तर दिया, हे दूतों, ये स्त्री विष्णु भक्त है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है और स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों के निर्देशानुसार यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक वापस लौट गए। उन्होंने वहां जाकर यमराज को संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके पश्चात पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्रीहरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इस प्रकार, हे देवी, तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नियमित रूप से शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है और उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री हरि कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। इस प्रकार भगवान श्रीहरि विष्णु ने तुलसी के पास दीपक जलाने की महत्वपूर्णता समझाई है। कृपया आप इस कहानी पर अपने विचार कमेंट के माध्यम से साझा करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।